है दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साइड में ये इधर की साइड एक यहाँ पर आपको स्नैक देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें बेसिकली काम क्या हो रहा है कि एक डिजिटल वर्ल्ड में स्नैक है और उसको हम फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ पर दिखा रहे हैं। यानी कि डिजिटल दुनिया है और हमारा जो कैमरा खुला है उसमें जो रियल वर्ल्ड है उसमें स्नैक एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर कैमरे के तौर पर, रियलिटी में नहीं। तो यार काफ़ी सारे यहाँ पर काम है जो कि ऐसे होते हैं, हमारा फ़ोन करता है लेकिन हमें नहीं पता होती कैसे करता है और कैसे इन चीज़ों को डे बाई डे यहाँ पर इंप्रूव करा जाता है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा गूगल प्ले सर्विसेज फॉर AR। तो यहाँ पर इसको रीनेम करा गया है। यहाँ पर इसका जो नया नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा वो है गूगल ARcore। अब जैसा कि नाम को चेंज करा गया है तो चीज़ों को यहाँ पर चेंज करा जाएगा और यहाँ पर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट मिलेंगे। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में, गूगल AR है क्या और कैसे काम करती है और क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहने वाला है यार, तो देखते रहे पूरा वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जो गूगल AR है यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो आती है आपकी AR ऑग्मेंटेड रियलिटी। तो काफ़ी यहाँ पर ये टिपिकल वर्ड है, इसको अगर हम हिंदी में लेकर जाए तो वहाँ पर काफ़ी और ज़्यादा टिपिकल बन जाता है, जिसको हम बोलेंगे स्वार्थिक वास्तविकता। यानी कि वास्तविकता को और अधिक से दर्शाया जाना। अब ये काम कैसे करती है इसके बारे में बात करें तो ये डिजिटल वर्ल्ड को आपको फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म करती है और जितने अच्छे से ये काम करेगी उतने अच्छे से आपको डिजिटल दुनिया जो है आपकी रियल दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब रियल लगने लगेगी। बिल्कुल ऐसे लगे कि वाकई में ये चीज़ें सच में यहाँ पर हैं। जैसा कि आपने शुरू में देखा स्नैक, यहाँ पर काफ़ी सारे लोएन वगैरह या काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब बात करें देखिए आपके सेंसर के बारे में, तो आपका फ़ोन कभी सोचा है आप कोई मूवी देख रहे हैं तो अपने आप पोजीशन कैसे चेंज कर लेता है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसे कैसे पता आपने फ़ोन को सीधा पकड़ा है या फिर तिरछा पकड़ा है, जैसा आप पकड़ेंगे ऐसा वो चलने लगेगा। तो इन पर काम करती है आपकी AR सर्विसेज। अब आपका फ़ोन होता है कि कुछ नए सेंसर आए हैं जैसे बॉडी सेंसर, यानी कि आप अपने फ़ोन को कान पर लेकर आएंगे और वो ऑटोमेटिकली कॉल को जो रिसीव कर लेगा और यहाँ पर अब आपको अपने फ़ोन को पॉकेट में रखेंगे तो लॉक लग जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फ़ोन अपने आप से यहाँ पर करता है। तो दोस्तों जो गूगल AR है वो काफ़ी यहाँ पर एक दूसरे से सीख रहे हैं। फ़ोन हमसे सीख रहा है, हम फ़ोन से सीख रहे हैं। आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली सीखता है आप कैसे टाइप करते हैं, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैसे आप फ़ोन को यूज़ करते हैं, शॉपिंग करना पसंद करते हैं, कैमरा चलाना पसंद करते हैं या फिर क्या कुछ करना अपने फ़ोन के साथ पसंद करते हैं। और बेसिकली ये चीज़ें काम कर रही हैं इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्म वर्ड है फिजिकल और डिजिटल, उन दोनों को एक साथ एग्जिट करा जाए और एक साथ ही दोनों को साथ में लेकर चला जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ Realme डिवाइसेस हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो आपका आने वाला है गूगल AR से। वो उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ डिवाइस दिए गए हैं। अब देखिए AR कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करें नंबर 1 टॉपिक की, मोशन ट्रैकिंग। यानी कि इसमें मोशन को ट्रैक करता है कि आपके फ़ोन में कभी आपने यूज़ किया हो पैडोमीटर कि आप चल रहे हैं तो आपके काउंट करता है वो पैरों को कि आपने कितने कदम यहाँ पर चले हैं। तो वो भी एक मोशन ट्रैकिंग होता है और वो बेस होता है आपके गूगल AR पर। और आपके फ़ोन की जो पोजीशन होती है वो X है, यानी कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, उसको भी आपका मोशन ट्रैकिंग ही यहाँ पर डिटेक्ट करता है। अब बात करें दूसरे बारे में, वो है इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आपके फ़ोन को कैसा इन्वायरमेंट में रखते हैं आप। जैसे कि आपने कभी देखा होगा जब हम ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन कर लेते हैं तो आपका फ़ोन लाइटिंग में जाता है तो वहाँ पर आपकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। आप जब लो लाइट में जाते हैं जैसे कमरे के अंदर जाएंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो कम हो जाती है। इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, वहाँ पर भी आपका गूगल AR ही काम करता है। और साथ में आपके फ़ोन की पोजीशन भी यहाँ पर ये डिटेक्ट करता है कि आपने फ़ोन को प्लेन सरफेस पे रखा है या फिर आपने फ़ोन को किसी चीज़ से लगाकर रखा हुआ है, खड़ा करके रखा हुआ है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। वो सब चीज़ें यहाँ पर डिटेक्ट होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी चीज़ें अपने आप से करता है और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये चीज़ें कैसे होती है, गूगल AR कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पर काम करते हैं। पहली होती है आपकी फ़ोन की पोजीशन। यहाँ पर जब आपकी फ़ोन की पोजीशन होती है आपको उसको रियल वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कैसे आपका फ़ोन रखा है, चल रहे हैं तो कैसे आपने पकड़ा हुआ है या फिर कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को सीखता है अपने आप से और उन चीज़ों को सभी को अप्लाई यहाँ पर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो AR है वो आपका यूज़ करता रहता है आपके कैमरे को भी। हमें ऐसा लगता है हमने कैमरा बंद कर दिया तो कैमरा बंद है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो फ़ोन का AR सिस्टम होता है कैमरे को यूज़ करता रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर कैमरा और पोजीशन को लेकर एक अपना अलग स्पेस बनाता है, दोनों को मिला जुला के, जहाँ पर उसको मदद मिलती है अपने आप को सीखने में कि आप कैसे अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा में यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है आपके फ़ोन के पोजीशन को, सरफेस को, आपने फ्लैट टेबल पे रखा हुआ है, चेयर पे रखा हुआ है, किस एंगल पे फ़ोन को रखा हुआ है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है। और आपके लाइटनिंग सिस्टम को भी यहाँ पर चेक करता है कि आप ज़्यादातर बाहर रहते हैं या किस टाइम से किस टाइम तक बाहर रहते हैं, अपने घर से लाइट धूप में रहते हैं, या फिर किस टाइम से किस टाइम तक आप अपने घर में रहते हैं, रूम में लो लाइटिंग में रहते हैं। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर वो अपने आप से आइडेंटिफाई करता रहता है।
तो दोस्तों यहाँ पर AR सिस्टम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करता है आपके ऑब्जेक्ट को रखे हुए, आपके लाइटनिंग सिस्टम को, आपके इन्वायरमेंट को। अब देखिए इसको आसान तरीके में इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप टेबल पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं लो लाइट में, और यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो एक इन्वायरमेंट सिस्टम बना हुआ है, एक लाइटनिंग सिस्टम है जो कि स्टेबल है, आपकी चीज़ें स्टेबल हैं, आपका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ है। अब जैसे कि आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें सब चेंज हो जाती है, तो आपके फ़ोन की पोजीशन से लेकर लाइटनिंग की ब्राइटनेस तक हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। और जैसे ही आप वापस से आते हैं अपनी उस टेबल पर, अपनी चेयर पर बैठते हैं, अपने फ़ोन को वहीं रखते हैं, तो जो इन्वायरमेंट उसने देखा था उसी को वापस से क्रिएट करके वापस से उसी चीज़ में चला जाएगा। मतलब सेम आपकी ब्राइटनेस हो जाएगी, सेम उसकी वर्किंग हो जाएगी, सेम पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके सारी चीज़ें वो हमारे रियल वर्ड से सीखता है, उसको डिजिटल वर्ड में लेकर जाता है, और डिजिटल वर्ड को आपके रियल वर्ड में यहाँ पर लेकर आता है। तो काफ़ी यार कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें होती हैं, लेकिन AR सिस्टम काफ़ी यहाँ पर हमारे फ्यूचर में काम आ रहा है। रोबोट को लेकर, हमारी बातचीत को लेकर, या फिर आपके जो फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कुछ आपको फीचर्स बताए थे आने वाले टाइम में आपको एंड्रॉइड में देखने के मिलेंगे। उसमें सबसे जो मेरा पसंदीदा फीचर था वो ये था एयर टैपिंग। उसमें होता क्या है कि आप अभी जो फ़ोन में कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको प्ले पॉज करने के लिए स्क्रीन पर टैप करना होगा, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा कि आप सिर्फ हवा में टैप करके, यानी कि फ़ोन की स्क्रीन से कुछ mm की दूरी पर ही टैप कर पाएंगे और आपकी जो वीडियो है वो प्ले और पॉज हो जाएगी। वो होगी AR के कारण। जो गूगल AR है उसको इम्प्रूव करा जा रहा है इतने बेहतर लेवल पर, उसने मोशन, पोजीशन, इन चीज़ों को, सेंसर को काफ़ी इम्प्रूव करा जा रहा है, और आने वाले टाइम में आपकी जो चीज़ें हो सकता है अपने आप भी काम करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही थी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर और AR सिस्टम को लेकर कि गूगल AR क्या है, कैसे काम करता है, या फिर आपके फ़ोन में कुछ ऐसे काम जिन पर आप ध्यान नहीं देते वो अपने आप कर लेता है, उन चीज़ों को लेकर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी भी कोई सवाल है, आपका सुझाव है वीडियो को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे जाके, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर से दूंगा। और यार अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहती है।